उसको शाम में बुलाया 6:30 बजे। ध्यान दो, क्वेश्चन में हम लोग लेकर चलते हैं। कल हम पढ़ाए थे राष्ट्रपति के बारे में, आज स्पेशल चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्या है भगवान, ध्यान दो। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश देता हुआ, तो उपराष्ट्रपति को भी शपथ मुख्य न्यायाधीश ही देगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल रहता है, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उपराष्ट्रपति कार्यकाल करेगा। ऐसे उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ होता है अनुच्छेद 63 के तहत। यानी कि हम बताए थे उपराष्ट्रपति कितना बनता है, राष्ट्रपति कितना बनता है। राष्ट्रपति जो बनता है अनुच्छेद 52 के तहत बताए थे। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 143 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 66 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 72 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 79 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 81 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 82 भी राष्ट्रपति के बारे में बताए थे। 85, 86 सब किसके बारे में है? 79, 89 सब राष्ट्रपति के बारे में कल चर्चा किए थे। टोटल 1.5 घंटा लगा था चर्चा करने में। राष्ट्रपति फुल्ली खत्म है। आज होगा उपराष्ट्रपति, कल होगा उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में, फिर चलेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, फिर चलेंगे राज्यपाल के बारे में। और नहीं तो इससे अच्छा क्या करेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कल चर्चा कर देंगे राज्यपाल के बारे में, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि राष्ट्रपति जैसे काम करता है केंद्र में, उसी प्रकार राज्यपाल काम करता है राज्य में। याद रखना, राज्यपाल के काम जो होता है राज्य में होता है, तो केंद्र का काम होता है राष्ट्रपति केंद्र में काम करता है। जैसे राज्यपाल करता है उसी प्रकार कहाँ करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बताए थे। 352 में राष्ट्रपति क्या लगता हुआ, वित्तीय आपातकाल किसमें लगता है, अनुच्छेद 360 में लगता है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, बताए थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय आपात लगता है कब, 352 में राष्ट्रीय आपात लगाता है। 352 में राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 में वित्तीय राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 में अगर राष्ट्रपति शासन वो लगाएगा, किससे पूछकर लगाएगा, तो राज्यपाल से पूछकर लगाएगा। ये सब हम बता चुके थे। आज स्पेशलिस्ट पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति इल्ली दुगी बुआ किताब से नहीं पढ़ा रहे, जो बात है। किताब खतरनाक किताब है, IAS की किताब है, दृष्टि का किताब है। किसका किताब है? दृष्टि अपना प्रॉपर किताब लिखा गया है, उसका किताब पढ़ा रहे हैं। उसमें कभी छोटा से लेकर बड़ा तक गलती बुआ नहीं रहता ना। लूसेंट है, लूसेंट कवर करवाता है हम लोग कवर। ये स्पेशलिस्ट किसका हुआ, दृष्टि IAS है। उससे तुम लोग पढ़ाई करो, एक बार तुम इसका लिख भी लेगा, नोट भी बना लेगा। इसमें गलत की दायरा बहुत कम रहता है। उसके बाद देखा जाता है इसमें टोटल प्रॉपर IAS है, समझ मारा। मेंस का लिखा हुआ सब क्या है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उतना पढ़ा है ना, उतना बड़ा क्लास नहीं होता है। राष्ट्रपति शॉर्ट में बता देगा, लेकिन हम 1-1.5 घंटा राष्ट्रपति के बारे में स्पेशल चर्चा किए हैं। इसका मतलब क्या है, दृष्टि का है। दृष्टि में तो समझ सकते हो। तो हम लोग आज लेकर चलते चर्चा कर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्या है मनोबल देता है। उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं। अनुच्छेद, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है हुआ, राष्ट्रपति। अगर बोला जाए राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं हुआ, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। हम क्वेश्चन पूछेंगे, राज्यसभा के सभापति कौन होता है, वो क्या बोलेगी, उपराष्ट्रपति। तुमको यह भी बोलना पड़ेगा, जैसे लोकसभा का सभापति को लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में किसे मानते, तुम क्या बोलेगी, प्रधानमंत्री के। राज्यसभा के सभापति कौन होता हुआ, उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन बनाते चलो, क्वेश्चन लेते चलो, जितना क्वेश्चन हो सके लेते चलो। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति। अगला बुआ कहता है जो राज्य के सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हम कहते हैं अनुच्छेद 67 के B के तहत नोटिस प्रस्तुत करता है। अगर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग तुम लगाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इसके तहत अनुच्छेद किसमें बुआ कहा जाता है, अनुच्छेद 67 के तहत। कौन सा, 67 के B के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तब। कौन अनुच्छेद हुआ, अनुच्छेद 67 के तहत बोला था अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, तब जाकर हम नोटिस जारी क्या हुआ, पूछ लेगा। कलम लेना है तो कलमे चाहिए। चलो आगे लेकर चलते हैं।
अब मेन रियल आता हुआ उपराष्ट्रपति। ध्यान दो उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या आता है, संवैधानिक प्रस्तावना क्या है। अगर उपराष्ट्रपति संवैधानिक तरीका से काम करे तो ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति संवैधानिक तरीका से काम नहीं करता तो उस पर नोटिस दायर होता है, महाभियोग की प्रक्रिया चला जाता है, तरह तरह के कारनामा वो होता है। अगर उपराष्ट्रपति काम नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति अगर काम अच्छे से करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उपराष्ट्रपति अगर काम करना सही से नहीं करता तो उसको दिक्कत हो जाता है। जैसे कहा जाता वो राष्ट्रपति का उपाध्यक्ष। ध्यान दो कहा था राष्ट्रपति को उपाध्यक्ष के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद किसमें कहा गया, वो 63 में क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद किसमें, 63 में। हम बताए थे वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यसभा का सभापति बुआ कौन होता है, तो क्या बोलेगी, उपराष्ट्रपति। बोलेंगे भारत का एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा जाता है, 63 में। बोलेंगे भारत में एक राष्ट्रपति होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा जाता है, 52 में। याद रहेगा 52 में क्या होनी चाहिए बुआ, एक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया कौन अनुच्छेद में चलता है, 61 में। उपराष्ट्रपति को नोटिस जारी करता अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उस पर महाभियोग कौन, 67 का भी याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है उपराष्ट्रपति पर, किस अनुच्छेद के तहत वो क्या बोलेगी, 67। और राष्ट्रपति की अगर बोला जाए क्या बोलेगी, 52 में। एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए भारत में, किस अनुच्छेद के तहत, 63 में। किसमें, 63 में। हर एक क्वेश्चन को सब याद बढ़िया से करते चलो। 63 में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात अगर बोले कहा था 63 होना चाहिए। अनुच्छेद 64 कहती है बुआ, अनुच्छेद 64 का मान है, कहा गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में नहीं, सभापति के रूप में सभापति में नहीं कार्य कर सकता। मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं कर सकता, सभापति है, राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं होती। यानी कि राज्यसभा के सभापति अगर बोला जाए किस अनुच्छेद में कहा जाता है, अनुच्छेद 64 के तहत में। किसमें, लेकिन कार्य नहीं कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में धारण करते हैं लेकिन सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं राज्यसभा का सभापति किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 64 में। राज्यसभा थे अगर वो बोला जाए भारत में एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, किस अनुच्छेद के तहत, 63 के। राज्यसभा के सभापति होनी चाहिए किस अनुच्छेद के तहत, 64 में। किसमें, 64 में। राज्यसभा में अगर बोला जाए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया या अविश्वास प्रस्ताव शामिल हो, किस अनुच्छेद के तहत, 67 के भी। राज्यसभा के सभापति को मतलब हुआ उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है जब उपराष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के बुआ कहा था, 65 के तहत राष्ट्रपति के तहत भूमिका या कर्तव्य को ग्रहण करता है तो राज्यसभा के सभापति के दायित्व को निर्वहन और अनुच्छेद 57 के तहत सभापति के लिए निर्दिष्ट वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। कहने का मतलब यह क्वेश्चन है बुआ। क्वेश्चन फिर ध्यान दो। अगर अनुच्छेद 65 क्या कहती है, अनुच्छेद 65 कहती है अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, 65 के तहत। राष्ट्रपति नहीं है तो कौन कार्य करेगा बुआ, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 के तहत। लेकिन उसी बात बुआ 97 का अनुच्छेद 97 कहती है तो अगर राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करे, उसका मतलब राज्य सभापति जो बना है वो किस तहत, 64 के तहत बताए थे। तो वह वेतन और भत्ते हम नहीं देंगे राज्यसभा में, तब वह कौन वेतन भत्ता वो देगा, राष्ट्रपति के वेतन भत्ता मिलेगा ना। अब तुम लोग बोलेगा सर जी यहाँ पर क्या होता है, 65 में जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार संभालेगा ना। उपराष्ट्रपति नहीं वेतन देगा, राष्ट्रपति वाला वेतन देगा उपराष्ट्रपति को। उस समय राज्यसभा का सभापति कौन है बुआ, उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति के तौर ले सकता, नहीं ले सकता। किस अनुच्छेद के तहत बुआ, 97। क्या समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम, समझ में आना चाहिए। जब राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति रहते हैं, समझ में आ रहा। अगर अनुच्छेद उसके बाद अनुच्छेद 65 कहता है
जो राष्ट्रपति जब हुआ है, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, उपराष्ट्रपति वहां पर अगर कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति वाला वेतन देगा, तब राज्यसभा का सभापति जो है उसका वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97। आप समझ में आ रहा चीज? चलो ठीक है, हम लोग अनुच्छेद 97 को देख लिए, 65 को देख लिए, 64 को देख लिए और 63 को देख लिए। 63 में से क्या कहता हुआ? एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, लेकिन सभापति होता है बुआ। उसी प्रकार 65 में फिर संविधान कहता है राष्ट्रपति के बारे में, जो उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा, अवकाश रहेगा 6 महीना के लिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनकर कार्य करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? 65 के तहत। लेकिन 97 में बुआ ये भी प्रावधान है, जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जो है वह फिर ना वेतन लेंगे ना भत्ता लेंगे, उसके नहीं लेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? 97 के तहत। हम लोग 63 देख लिए, 64 देख लिए, 65 देख लिए और क्या देखे? केवल 97 भी देख लिए। क्या समझ में आ रहा? अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा जाता है, छोटे कर दे इसको, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो क्वेश्चन बुआ फिर 97 कहता है, 97 थोड़ी ना गया है, सभापति से वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं करेगा। कहता पद से त्याग देने के लिए भारत को राष्ट्रपति को एक पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो स्वीकृत के लिए पश्चात प्रभावित होगा। कहने का मतलब अगर उपराष्ट्रपति पद से त्याग देते हैं, उपराष्ट्रपति पद से अपना त्याग पत्र देते हैं, तो वह किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। दोनों अदलेन बदलेन करता है, राष्ट्रपति त्याग देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। उसी प्रकार यह पद त्याग की घटना अगर बोला जाए तो राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात बोले, कदा पद हेतु योग्यता। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता निर्दिष्ट किया गया। मतलब अगर योग्यता की बात बोले तो अनुच्छेद 66 क्या कहती है? उपराष्ट्रपति का योग्यता। और राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में बताए थे? बताए थे न? सब भूल गए। हम आज पूछने वाले हैं, जो है हम पूछेंगे। तब वो अनुच्छेद 66 कहती है उपराष्ट्रपति का क्या योग्यता। बता तो अनुच्छेद 63 क्या बताए थे? उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 क्या बताए थे? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 65 क्या बताए थे? जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। उसी प्रकार 97 में क्या बताए थे? राज्यसभा का सभापति जरूर है कौन? उपराष्ट्रपति। लेकिन जब राष्ट्रपति के पद पर वो कार्य करता है तो राज्यसभा की ओर से वेतन और भत्ता नहीं मिलेगा। किसमें है? 97 में। अनुच्छेद 66 क्या कहती है बुआ यहाँ पर? उपराष्ट्रपति के योग्यता के बारे में। उपराष्ट्रपति के योग्यता के बारे में किसमें कहता? अनुच्छेद 66 में कहती है। अगला क्वेश्चन अगर बोला जाए तो बुआ योग्यता में क्या क्या ध्यान दो। योग्यता में कहा जाता है वह भारत के नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह दिवालिया ना घोषित होना चाहिए, उस पर केस दायर ना होना चाहिए, वो भारत में भारत सरकार की ओर से कोई लाभ प्राप्त ना किया जाए। समझ में आ रहा चीज को? ऐसा व्यक्ति वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा हो या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। इस प्रकार का व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर योगदान दे सकते हैं। भारत के नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। आयु कम से कम कितना होना चाहिए वह? 35 वर्ष। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। हम बोले थे या राज्यसभा के एक सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा के बारे में हम बताए थे, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में स्पेशलिस्ट हम क्या बताएंगे। देखो, जब कुछ नहीं मिला तो बाजा को हॉर्न क्या कर देगा? तेज। प्रत्येक दिन इस मोहल्ला में कहीं ना कहीं बाजा बजते रहेगा। अब से आरो बाजा बजेगा, लगता भगवान जी की पूजा हो रहा है। अरे तो पूजा हो रहा था कि पूजा होता है मन के शांति के लिए। अब बाजा बजता है तो अशांत हो जाता है। सिंपल सा बात है।
पूजा अगर होता है तो वहाँ पर लोगों का कल्याण के लिए। अगर तुम लोग बहुत टेंशन हो जाए ना, कभी टेंशन हो जाए, कभी दिमाग में कुछ ना आवे, कभी कभी माथा बौखला जाता है, कोई क्या करे नहीं करे क्या समझ में आता है, मंदिर में जाओ, घंटी बजाकर चुपचाप मंदिर के आगे चुपचाप बैठे रहो, आराधना करो, देखो दिमाग तुम्हारा तुरंत शांत हो जाएगा। अगर बहुत माथा भौजाल हो रहा है तो शांति मुद्रा में जाकर गंगा घाट के यहाँ पर जाओ, बैठो, मंथन करो, जो क्या हम ही एक गलत है या और सब गलत है, देखो सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर तुमके लगता है तुमने अहम आ गया बहुत ज्यादा, खूब ज्यादा पैसा कमा लिया, तो ऊंचा श्रेणी में देख लो, पता चल जाएगा हम पैसा कुछ नहीं कमाए। तो कहने का मतलब सबका निदान है बुआ, धरती पर कोई सुख नहीं है, और ना धरती पर बोलेगा सब का सब धरती पर सुख में जिंदगी गुजर रहा, तो ऐसा कहना बुआ उचित नहीं है। कोई एक व्यक्ति को उठाकर लेकर चलाओ और उससे जाकर पूछो क्या आप सुख में है, क्या आप खुशी हैं, बोलेगा ना बुआ हमें अटखरा बटखरा नहीं है, हमें वो धिया पुता नहीं है, कोई बोलेगा मेरे घर नहीं है। और जो सबसे सब परिपूर्ण बुआ रहेगा ना, इसका घर धन दौलत सब कुछ रहेगा, तो बोलेगा हम शांति में नहीं है, हमें सुकून चाहिए। जिसको सब कुछ है उसको सुकून नहीं है, जिसको सुकून है उसको कुछ है नहीं। तो धरती पर कहीं ना कहीं क्या है, सबको सब कुछ बुआ नहीं मिला करता। तुम गांव में दिग्गज दिग्गज आदमी है, जाकर जाकर पूछना कि आप सुख में है, बोलेगा नहीं हम सुख में नहीं है। यहाँ पर सुख में कौन है, कोई नहीं। सुख में जिस दिन चलाओगे सन्यासी बन जाओ, सन्यासी से पूछो तो बोला मोह माया नहीं है, सब कुछ क्या है, खिलौना है, या कुछ नहीं है। धरती क्या है, खिलौना है, आदमी क्या है, खिलौना है। ये सब बात है। तो बाजा बजा मधुर आवाज में, है कि नहीं, बाजा बजाने के तर्क होता है। डीजे पर जहाँ डांस करने जाओ वहां पर जब तक फुल वॉइस नहीं देगा तहाँ डांस होगा नहीं, जो बात है। पूजा है तो वहाँ मधुर आवाज में बजाएंगे ताकि प्रत्येक के कान में गूंजेगा, आराम से आनंद आएगा। जो बोलेगा सुनेंगे तो कुछ ऊर्जावान होगा, कुछ हम सीखेंगे, वह पूजा। आज जिस बाजा से मन खलबला जाए वो पूजा नहीं हुआ, तब दिक्कत होता है। जैसे डीजीआर में हम बोलते हैं आवाज दो, जितना देना कि लड़का बच्चा सब क्या करेगा, डांस करेगा, सिंपल सा बात है। माहौल पर डिपेंड करता है। देखो अभी के गाना दो कितना मस्त बज रहा है, यही होना चाहिए। पढ़े तो मन लगेगा। आगे ध्यान दो। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र होना चाहिए। संघ या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना। अभी जस्ट बताए थे, स्थानीय हो सरकारी हो, वह उपराष्ट्रपति पद के अगर दावेदार होगा तो राज्यसभा वह किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं। तो हम योग्यता के बारे में हम देख लिए, उपराष्ट्रपति योग्यता के बारे में। तो बता, तो उपराष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में है? 66 में। 65 में क्या बताए थे बुआ, जब राष्ट्रपति कार्यकाल नहीं करेगा तो समय कौन करेगा बुआ, उपराष्ट्रपति। 64 में क्या बताए थे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद हम 63 में बताए थे भारत में क्या होने चाहिए बुआ, उपराष्ट्रपति होने चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? बोला बता अनुच्छेद 97 क्या कहती है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह लेगा तो राज्यसभा में वेतन नहीं मिलेगा। वेतन नहीं, भत्ते। क्या तुमको समझ में आया भत्ता क्या चीज है, वेतन क्या चीज है? सही बताना। नहीं समझे तो तुमको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, सर जी वेतन और भत्ते दोनों मतलब समझाइए। तो वेतन होता है जो हमें 5 साल में मिल रहा है, उसे कहते हैं क्या, वेतन। और भत्ते का मतलब होता है जो रहन सहन घर घूर जो देता है ना, एक्स्ट्रा ना। ड्रीम 11 नहीं देखती हो आजकल, तरह तरह के लोग, सबसे अगर खतरनाक जुआ है, सट्टा है, तो क्या सट्टा है, ड्रीम 11। पहले 1 करोड़ के बुआ लालच दिया, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 3 करोड़। आप देता है 3 करोड़ के साथ वो थार, और थार नहीं पेट भरा तो आप देता है वो घर बंगला। क्या बंगला लो, हाँ बंगला लो, 3 करोड़ रुपया लो, थार लो। वो देखने सस्ता 39 रुपया लगेगा, लगा दो, सब लगा देता है। मिलता है, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलता, मिलता तो है, सट्टे तो है। अब इतना करोड़ आदमी है, 141 करोड़ आदमी हमारे भारत देश में। 141 करोड़ के मतलब युवा कितना होगा, कम से कम होगा 30-40 करोड़ तो युवा निश्चित होगा। यहाँ पर तो बुढ़बो लगाता है, बुढ़बो लगा रहा है।
50 करोड़ अगर बुआ लगाया, 50 करोड़ का मतलब समझ जाओ, अगर 40 करोड़ के आसपास 40 CR अगर लगाया, समझो, तब वह 39 रुपया लगा या 40 रुपया लगा। 40 गुने 40 कर दो, कितना, 4 चौका 16, 16 पर दो जीरो। अब 40 करोड़ पर क्या जीरो, एगो 7, 1 2 3 4 5 6, वह गिनते गिनते बिहान हो जाएगा। इतना रुपया कमाएगा एगो खाली टीम लगाने पर। लड़का बच्चा तो और पागल है, कोई 10 को टीम लगाया, कोई 20 को टीम लगाता। इसका मतलब समझ आए कितना रुपया कमा रहा है। इसमें 5 करोड़ इसको दइए देगा, उसमें क्या दिक्कत है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और यहाँ पर कितना करोड़ हो गया, अरब के आसपास होगा। आरो सुनना बैठेगा, भूल गए सुनना, कैलकुलेशन तुम कर पाएगा नहीं, तो बुर्बक बनाता है। खैर हमने थोड़ा क्या लगा, एगो निकला सूर्यवंशी, छक्का पर छक्का दिया, तो उसी प्रकार हमरे गांव गोधना गांव में एक आदमी निकल जाए करोड़पति। ताकि समझ में हो ड्रीम 11 सही है। कोई निकलेगा तब न, कोई निकल जाए, कोई चमक जाए, चल ध्यान दिया जाए। तो रिक्त संविधान के अनुच्छेद 68 के प्रावधान का आता, कार्यकाल समाप्ति के कारण उपराष्ट्रपति रिक्त पद को भरने के वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाए। अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा हो गया या उपराष्ट्रपति के, रिक्त संविधान अनुच्छेद 67, अगर चुनाव प्रक्रिया अगर बोला जाए तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समझो खत्म हो गया, आप खत्म होने वाले हैं। खत्म होने से पहले वो उसका चुनाव होगा। हम जानते हैं 5 सितंबर के उपराष्ट्रपति की चुनाव जो स्थानीय हुआ वो खत्म होने वाला है। तो 5 सितंबर से पहले उसका चुनाव प्रक्रिया करके उपराष्ट्रपति का पद बुआ दे देगा। अगर राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया अगर बोला जाए किस अनुच्छेद के तहत हुआ, अनुच्छेद 68 के तहत। किसके तहत, 68, अनुच्छेद 68। हम 66 बताए, 65 बताए, 64 बताए, 63 बताए और 97 बताए। योग्यता बताओ किसमें किए, बोले थे 66 में। उपराष्ट्रपति का योग्यता 66 में, चुनाव प्रक्रिया 68 में। जब तक कि उस पर कोई चुनाव, मतलब कहा जाता है ना, जब तक उसका सीट भरेगा नहीं तब तक वो खाली नहीं कर सकता। आगे कहा जाता बुआ, क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन कहती है संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत भारत के चुनाव आयोग को उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की देखरेख, निर्देश, नियंत्रण का अधिकार वह प्रदान करती है। मतलब कौन चुनाव प्रक्रिया की देखरेख निर्देश कौन करता है बुआ, फिर ध्यान दो। भारत के चुनाव आयोग, अगर कहा जाता है भारत के जो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया होगा किसके निगरानी में होगा बुआ, क्या बोलेगी, भारत के चुनाव आयोग। ऐसे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब किसके आयोग में होता है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग देखरेख करेगा किस अनुच्छेद के तहत बुआ, 324। तो हम लोग उपराष्ट्रपति में अभी तक कौन कौन अनुच्छेद देख लिए, 324, 97, 68, 66, 65, 64 और 63। आप देखेंगे 67 और 67 के बी। अभी तक 67 नहीं ना देखे, अब देखना 67 और 67 के बी। आगे लेकर चलते हैं। जो लिखाई थे मिल रहा है रे, थोड़ा अलग मिल रहा है। जैसे 66 में क्या मिल रहा है, 66 में क्या है जो लिखाए थे, तो वही तो है चुनाव निर्वाचन पागल। मतलब निर्वाचन उसमें हम नहीं समझाए थे, उसमें केवल हम लिखाए थे। 65 में क्या बोल रहा है, तो ठीक है तो है। 64 तब 63 ठीक है था। कितना अच्छा गाना लग रहा है, भगत के बस में है भगवान, उसी प्रकार विद्यार्थी के बस में है नौकरी। आराम से नौकरी ले सकते हैं। भगवान भगत के बस में हो सकता तो नौकरी विद्यार्थी के बस में क्यों नहीं होगा। बशर्ते हम लोग तपस्या सही ढंग से नहीं करते हैं ना। जैसे वो बोलता है पूजा सही से करो, तो हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तपस्या और पढ़ाई लिखाई सही से नहीं कर रहे हैं। जैसे सही से हम तपस्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई सही से करेंगे, सही एम बनाएंगे, सही दिशा में पढ़ेंगे तो नौकरी होगा। अरे आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, चौथा साल में तो होबे करेगा। तपस्या सही ढंग से, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में क्या लेना है, ये हम सोच कर अगर हम नौकरी की तैयारी करना शुरू करेंगे तो होगा।
उसी प्रकार भगत के बस में है भगवान, तो विद्यार्थी के बस में है नौकरियां। सरकारी नौकरी होना तय, काहे न होगा। आगे लेकर चलते हैं। प्रतिभागी अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होंगे। हम बता चुके वो लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन इसमें शामिल होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया कौन कौन लिया था, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा सभी के निर्वाचित सदस्य, उसी प्रकार इसमें कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा किया है। जो संसद के दोनों सदन, जहां दोनों सदन तुमको दिखाई दे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों भाग लेगा। किस अनुच्छेद के बाद, 66 के तहत। 66 के तहत हम बताए थे। आगे है चुनाव एकल संक्रमणीय मत उपयोग करते अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुसार करता है मतदान गुप्त मतदान। हम सिंपल सा बात करेंगे, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, गुप्त मतदान होता है। मतलब हम लोग को पता चलता है उपराष्ट्रपति बन गए, केवल यह जानते हैं मुख्य न्यायाधीश ना, या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दे रहे, शपथ ग्रहण दिला। आज राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण देंगे, आज उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण देंगे। क्या हमें पता चलता है उसका चुनाव हो रहा है, नहीं पता चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे चुनाव होता है वो पूरा ढिंढोरा पीटा जाता है, एक साल पहले से ढिंढोरा। जैसे मुख्यमंत्री के चुनाव आने वाला है, पहले से पता चला सितंबर में क्या है चुनाव आने वाला। सभी परीक्षाएं क्या होगा, रद्द की जाएगी। अभी वैकेंसी निकालेगी सब, अभी चुनाव से पहले सब वैकेंसी ललचाएगा, सब वैकेंसी निकाली जाएगी सब। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया होने के बाद सभी एग्जाम ली जाएगी, ये तो गारंटी है। विद्यार्थी के क्या करता है, खेला खेल रहा है सब। हम लोग क्या नादान नादान बच्चा है, दूध देकर फुसला लेता है, चॉकलेट देकर फुसला रहा। अभी वो चॉकलेट देकर फुसला रहा, वो अपने लड्डू खाएगा बाद में। शपथ की प्रक्रिया बोले 1969 में, 69 के अनुसार वो उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके नियुक्ति प्रतिनिधियों समक्ष शपथ लेनी होगी। तो सिंपल सा इतना हमको नहीं पढ़ना है, तो हम बोलेंगे शपथ ग्रहण की प्रक्रिया। अनुच्छेद किसमें हुआ, 69 में। 69 में क्या है, शपथ ग्रहण के प्रक्रिया था। हम लोग कौन कौन अनुच्छेद देख लिए, फिर से हम ट्राई करते हैं। अनुच्छेद क्या क्या देखे हुआ, 63, अनुच्छेद कितना 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 324। इस सब अनुच्छेद का भी पढ़ाई कर चुके। 63 में क्या, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। 64 में क्या है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 65 में क्या बोले, कार्यकाल। कार्यकाल का मतलब क्या, उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन कार्य करेगा, सॉरी राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। 66 में क्या बताए थे, राष्ट्रपति का योग्यता। 69 में क्या बताए थे, अभी बताइए ना 69। 97 में क्या बताए थे, राज्यसभा का सभापति जब नहीं रहेंगे तब तक वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। 324 में क्या बताए थे, ध्यान है, भूल गया। हम बोले एकाग्रता होना चाहिए, जिस प्रकार भगत के बस समझ रहा है, कहता है बेहतर गाना लगा, इसका मतलब एकाग्रता तुम्हें नहीं है। 324 में हम क्या बताए थे, चुनाव संबंधित बताए थे, याद पारो तो 1 मिनट का टाइम लो। 324 में याद पारो हम क्या बताए थे, जब इतनी सी चीज, छोटा सा चीज जो बैक में हम बताए थे 324 के तहत क्या क्या होता है, मैं भी बताए थे, वो नोट पॉइंट कर लेना। 324 बताए थे कि नहीं, बताए थे, बताए थे तो क्या बताए थे, फ्लैशबैक में जा। कुमकुम की जरूर पता होगा, जो डीजे पर कौन सा डांस किए थे, बोला तुमने अंकित, तुमरे इतना बेहतर 324 हम तुमको बताए, 324 भूल गए। हम तो बतेबे करेंगे 324 क्या कहती है। बोलो ए पहलवान, तुम बताओ 324 क्या कहती है। बता 324 चुनाव निर्वाचन के बारे में, यही था, नाटक बतियाती है चुनाव प्रक्रिया के बारे में।
आगे ध्यान दो, अनुच्छेद 69 क्या कहती है? 67 भारत के संविधान व कार्यकाल के बारे में अगर देखा जाए तो कार्यकाल अनुच्छेद कार्यकाल भारत का संविधान का अनुच्छेद 67 कहती है बुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पद ग्रहण करने के 5 वर्ष होना चाहिए। अगर कार्यकाल की बात बोला जाए, अनुच्छेद 67 क्या कहते हैं बुआ? कार्यकाल। लेकिन अनुच्छेद 67 के बी हम क्या बताए थे, याद है? अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा किसके प्रति? उपराष्ट्रपति के प्रति। मतलब महाभियोग का प्रक्रिया चालू होगा किसके प्रति? उपराष्ट्रपति के प्रति। 67 के बी के तहत, यानी कि चुनाव प्रक्रिया या चुनाव प्रक्रिया की बात अगर बोला जाए, अनुच्छेद 67 के तहत वो यह कहा जाता है कार्यकाल तो है किसमें? 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होना चाहिए? 5 वर्षों का कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन 67 का बी क्या कहती है बुआ? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव शायद आगे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पद से हटाना। अब उपराष्ट्रपति को किससे हटाना हुआ? पद से। अनुच्छेद 67 के बी कहती है अनुसार उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। अगर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अगर बोला जाए तो किस में है? अनुच्छेद 67 के बी के तहत हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं यदि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से प्रस्तावित पारित करते हैं, जिस पर लोकसभा को सहमति देनी होगी। तो प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले नोटिस जारी करेगा किसके प्रति? उपराष्ट्रपति के प्रति। यानी कि बुआ राज्यसभा का है, राज्यसभा के सभापति है। मान लिया राज्यसभा के जितना बच्चागण है, सदस्यगण है, बोलेगा नहीं आप पर क्या दायर करेंगे? हम केस दायर करेंगे, आपको हटवाना, हमको आप गलत में पकड़ा गए हैं। तब जाकर किसकी सहमति देनी, किसको सहमति देनी पड़ेगी? लोकसभा को। राज्यसभा को, लोकसभा को सहमति देनी पड़ेगी। आप इसको जल्द से जल्द हटाइए। उसके बाद जब सहमति मिल जाए किसका? लोकसभा की सहमति मिल जाती है लोकसभा का, तब जाकर 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस जारी करेगा आप के प्रति यह सब खिलाफ आया है। समझ में आ रहा चीज को? आप घोटाला किए हैं, संविधान को उल्लंघन किए हैं, तब जाकर पारित हो जाता है 14 दिन के अंदर। तब अभी 14 दिन के अंदर को पारित होने किसी कोई देगा? हम बोलेंगे तुम लोग गलत हो, 14 दिन में प्रूफ करो। प्रूफ नहीं कर पाओगे, पैसा देकर कुछ देकर प्रूफ करना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति प्रूफ करते हैं हम गलत नहीं है, लेकिन बहुमत बुआ मिलना चाहिए। तो पद से हटाए जाने के प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ है? 67 के तहत। किसके तहत है? 67 के बी के तहत। आगे है 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर राज्यसभा अनुच्छेद 67 के बी उल्लंघित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अब 14 दिन खत्म हो जाएगा और तब भी अगर नोटिस जारी के जवाब कौन नहीं दिया हुआ? उपराष्ट्रपति ने दिया। तब 14 दिन के बाद जो होता है राज्यसभा 67 के बी के तहत उल्लेखित प्रक्रिया पालन करते हुए प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए या उपराष्ट्रपति को हटाना जाना चाहिए या नहीं। तो चर्चा किस में 67 के बी के तहत करेगा। अगला क्वेश्चन की बात बोलता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अगले सत्र में इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता या नहीं। आगे संविधान 92 क्या कहती है? अनुच्छेद 92 क्या कहती है? हम 97 बताए, 67 बताए, 67 के बी बताए, 68 बताए, 66 बताए, 65 बताए, 64 बताए, 63 बताए, 97 बताए, आप 92 बता रहे, 69 भी बता चुके, 324 भी बता चुके। इतना अनुच्छेद के बारे में तुमको बताए, केवल उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी जस्ट पूछेंगे तुमको बोलना पड़ेगा, उधर मोबाइल करेंगे तब पूछेंगे। हाँ आगे ध्यान दो। 92 के तहत कहता है ये इसके तहत स्पष्ट अध्यक्ष या उपसभापति के सदन अध्यक्ष करने के रोका गया जब तक कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हो। मतलब तब तक अगर हट जाएगा तब जब तक नहीं हटेगा तब तक वह राज्यसभा के सभापति होंगे। अनुच्छेद किसमें कहा था बुआ? 92 में। अब शक्ति एवं कार्यकाल, सभी का बुआ शक्ति, सभी का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का शक्ति, राष्ट्रपति की भी बुआ शक्ति था, उपराष्ट्रपति की भी शक्ति होगा। उपराष्ट्रपति के शक्ति के बारे में अगर बोला जाए, ध्यान दो बुआ बढ़िया से, उपराष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बोला जाए तो यदि कोरम पूरा ना हो राज्यसभा का सभापति सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है, उसकी बैठक को स्थगित कर सकता है। मतलब अगर बोलता है कोरम, चुनाव प्रक्रिया पूरा नहीं होगा,
या सदस्य हाजिरी नहीं दे सकता है तो उपसभापति मतलब उपराष्ट्रपति सभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। यदि कोरम पूरा ना हो तो राज्यसभा के सभापति मतलब कौन, उपराष्ट्रपति, उससे कार्यवाही स्थगित कर सकता है, उसकी बैठक को क्या कर सकता है, स्थगित करता है। संविधान के 10वीं अनुसूची, हम तो चुनाव प्रक्रिया सदस्यता वहां पर 10 को नहीं पूरा ना, जैसे 243 सीट होता है ना, 243 में से कम 1/4 भाग वहां पर प्रेजेंट होनाते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन वो भंग कर देगा, उपराष्ट्रपति। जैसे यहाँ पर 50 को बच्चा रहेगी, 30 को बच्चा रहेगी, 30 को बच्चा में 2 को 4 को बच्चा आएगी तो हम पढ़ाएंगे, कम से कम 10 को बच्चा रहेगी तो पढ़ाएंगे। तो 10वीं अनुसूची में सभापति के दल बदल संबंध किसी राज्य सदस्य की अयोग्यता निर्णय लेने का अधिकार कर सकती है। मतलब दल बदल नेता 10वीं अनुसूची में कहता है दल बदल। दल बदल का मतलब क्या, लो अति कभी लोकसभा का सदस्य राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में, इस प्रकार के सदस्य अगर बोलता है तो वह निर्णय कौन ले सकता है, वो उपराष्ट्रपति। सदन में विशेष अधिकार हनन प्रश्न उठाने के लिए सभापति स्वीकृत आवश्यक होगा। अगर सदन में कोई चीज जवाब उठाना है, कोई चीज लाने का प्रस्ताव है तो सर्वप्रथम किससे वो आज्ञा लेना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति से, सभापति से। जैसे कोई चीज तुमको बोलना पड़ेगा तो किसके पूछना पड़ेगा तुमको, उपराष्ट्रपति से। संसदीय समिति चाहे वह सभापति द्वारा सदन द्वारा गठित हो, सभापति के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। अगर मतलब संसद प्रणाली अगर होता है बुआ तो सभापति से जब तक नहीं पूछोगे तब तक आगे कारनामा नहीं होगा। तो मार्गदर्शक कौन है बुआ, सभापति। सभापति विभिन्न स्थायी समिति एवं विभागीय या संसदीय समिति के सदस्य की नियुक्ति करता है। वह कार्य मंत्रालय, समिति नियम, समिति सामान्य, परियोजना समिति का अध्यक्ष भी करता है। मतलब विभागीय संसदीय समिति सदस्य की नियुक्ति करता है। अगर जो विभाग के संसदीय समिति होता है वो उसको नियुक्ति करने का कार्य किसको है, सभापति को। ठीक है, छोटा मोटा मंत्री अगर है उसको नियुक्ति डायरेक्ट कौन कर सकता है, वो उपराष्ट्रपति कर सकता है, सभापति कर सकता है। आगे देखा जाए तो कहता है सभापति संविधान सदन में संबंधित नियम को व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान में सदन संबंधित नियमों का जितना नियम उयम जो बनता है ना वो संविधान में सभापति ही बनाता है। संसद में जितना नियम प्रक्रिया बनाने का कार्यभार है सब कौन बनाता है, वो संविधान के सभापति बनाते हैं। कहता है संविधान में यह प्रावधान था कि उपराष्ट्रपति के चयन संसद के दोनों सदनों का बैठक द्वारा किया जाए। मतलब संविधान में यह प्रावधान भी था तो संसद के 2 सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का अपना चुनाव प्रक्रिया का भाग कर सकता है, चुनाव प्रक्रिया भी कर सकता है। आगे बढ़ाता है जटिल प्रक्रिया 11वें संविधान संशोधन ये 1961 में द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया, वो इसको समाप्त कर दिया। ये जो था ये चीज जो संसद के दोनों सदन द्वारा क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया करे, इसको 11वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया, 1961 में समाप्त कर दिया। अब भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच अंतर क्या है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच अंतर कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति। भारत में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है या पुनः निर्वाचन का पात्र होता है। मतलब 5 वर्ष थोड़े करेगा, पुनः ही बन सकता है, दोबारा भी बन सकता है। जब तक जीवित रहेगा तब तक यह उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते, बन सकते, कहीं दुराय नहीं है। आगे 4 वर्ष का कार्यकाल होता है तथा पुनः निर्वाचन का पात्र भी होता है। मतलब हमारे देश में कितना वर्ष, अमेरिका में कितना वर्ष, 4 वर्ष, इसमें पुनः बन सकता है। आगे देखा है राज्यसभा के पद सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अभी जस्ट बताया राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। इसमें सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लेकिन केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही मतदान कर सकता है। मतलब यहाँ सीनेट जैसे हम लोग को राज्यसभा है ना, वह एक सदन है, उसका नाम क्या है, सीनेट। वो दोनों के सदन में वो तब वोट कर सकता है जब दोनों का वोट क्या हो जाए, बराबर। कभी कभी नहीं जाता है, कोई चीज में बराबर नहीं हो जाता। अब बराबर होगा, जैसे हम लोग मैच खेलते थे, मैच में अब इधर 5 गो प्लेयर है, इधर 5 गो प्लेयर है, वहां पर 11 प्लेयर आ गया, आप एक कौवा उड़ जाओ, नहीं पड़े कौवा उड़ जाओ, दोनों तरफ खेलेगा। उसी प्रकार यहाँ वोट देने का अधिकार किसको है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वोट दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, आगे राष्ट्रपति के त्यागपत्र महाभियोग या मृत्यु के कारण रिक्त पद के स्थिति के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति का पद त्याग करे या महाभियोग लगा या मृत्यु के कारण राष्ट्रपति पद को
उपराष्ट्रपति। हाँ, आगे इसके बराबरी क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, उनके शेष कार्य तक राष्ट्रपति बना रहेगा। यहाँ मात्र 6 महीना तक रहेगा, लेकिन जब तक वह राष्ट्रपति के कार्यकाल रहता है तब तक। मान लो एक दिन राष्ट्रपति बना, एक ही दिन में मर गया। अब 4 साल का कार्यकाल, 4 साल कौन कार्य करेगा? वह उपराष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहाँ क्या करेगा? नहीं, 6 महीना बाद किसका चुनाव होना चाहिए? वो राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया होगा। नए राष्ट्रपति कार्यभार संभालने का कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। हमारे समय हम दोनों का लमसम एक ही है, लग रहा थोड़ा बहुत अंतर, हल्का हल्का अंतर है। आगे लेकर चलते हैं। तुम्हारा काम खत्म हो गया। आज तुमको पढ़ा चुके हैं बुआ राष्ट्रपति पूर्णता, काम खत्म। दृष्टि का किताब था बुआ, ठीक है। राष्ट्रपति पद को काम, उपराष्ट्रपति काम खत्म। चलो तब बुआ उपराष्ट्रपति 63 में क्या, अनुच्छेद 63 में क्या बताएगा? अनुच्छेद 64 बता क्या है? राज्यसभा का सभापति होने चाहिए। अनुच्छेद 65 में क्या बताए थे? अगर हाँ 65 में क्या बताए थे? हाँ, अनुच्छेद 97 क्या बताए थे? 97 राष्ट्रपति का पद होगा तो राज्यसभा के वेतन। गुड, 97 हो गया था। बता तो अनुच्छेद 92 क्या बताए थे? फंस गया। हाँ, अभी जस्ट बताए थे, अभी तुरंत बताए थे 92। इसीलिए बोलते हैं एकाग्रता रहो। 92 क्या बताए थे? क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या विद्यार्थी रहेगी, तब बोलेगी हम नौकरी करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। अभी जस्ट वो 92 जस्ट अभी बताए। जब सभापति न रहे तो हाँ सुनो, सुन लिया है 92। तब बोलेंगे बुआ तुमको कैसे होगा? भगत के बस में है भगवान नहीं है। पूजा करेंगे ने आतर के गरिया की खाली वो होगा। तो पूजा करो तो बुआ बढ़िया से करो। पूजा करे ध्यान रहेगा वहाँ तो नहीं, तो पढ़ाई करो यहाँ तो नौकरी कहाँ से होगा? ध्यान रहो। 3 साल 4 साल आम बात है बुआ। अब तुम लोग सर अपने तो हमने बहुत एग्जाम निकाल रहा, हमें टेंशन नहीं, आज नहीं तो कल होगा। और लोग से जाकर पूछो, राइटे बोलेगा उसको नौकरी से बढ़िया है। आगे 65 में हो गया। 66 में बताओ क्या है? गुड। पता 68 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। चलो 324 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग। मतलब 392 324 में क्या बताए थे? चुनाव आयोग। यानी कि राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो सभी का चुनाव प्रक्रिया कौन करवाता है? चुनाव आयोग। बताए थे 324 में, भूलना मत 324। पता 66 में क्या कहती है? पता 67 में क्या बताए थे? बोल गए सर। हाँ 67 के बी बताओ तो क्या बताए थे? अविश्वास प्रस्ताव पारित तो होगा। कौन करता है? तो राज्यसभा के सभी सदस्य उसको पारित सहमति कौन दिलवाता है? लोकसभा के सभी सदस्य। उसको नोटिस कितने दिन में जारी करता हुआ? 14 दिन में। तो क्वेश्चन सब ध्यान रखा करो, खाली आओ पढ़ के मत जाओ। अनुच्छेद 92 में देखो बोलता है उपसभापति के सदस्य का अध्यक्षता आगे बताए थे। चलो बताते जटिल प्रक्रिया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1961 में। 1900 बताते अमेरिका को उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का? हमारे 5 वर्ष। ठीक है। बताते चलो तो उपराष्ट्रपति क्या कहते हैं? वो राज्यसभा का सभापति। शायद तुम लोग आराम से समझ में आ गया। कोई दिक्कत है ना? बंद कर दे। चलो ठीक है। तो कल हम लोग राष्ट्रपति खत्म कर चुके हैं, आज उपराष्ट्रपति काम खत्म कर चुके हैं। कल पढ़ाएंगे राज्यपाल। जो क्लास डेली ज्वाइन नहीं करेगा वो बुआ छूटेगा, जो क्लास ज्वाइन करेगी वो आराम से आएगा।